नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज तक विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अलग अलग एग्जाम्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और आने वाली एग्जाम्स में जो प्रोबेबल हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ हम आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दें, जैसे कभी अगर आप DSSB के पेपर्स, पुराने पेपर्स उठा करके देखते हैं, किसी के भी देख लीजिए, जैसे टीचर का देख लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर के तो बहुत एग्ज़ाम कम हुए हैं, JEE का देख लीजिए, दास का देख लीजिए, TGT PGT किसी का भी देख लीजिए, उनमें एक बड़ी बात कॉमन है और वो कॉमन क्या है, परसेंटेज को लेकर के 20 जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं उनमें से 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पक्का ही देखने को मिलेंगे। यानी 10% क्वेश्चन जो हैं वो किससे आते हैं, केवल और केवल परसेंटेज से आते हैं। आप सोचिए 10% मिनिमम 10 से 15% जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, परसेंटेज से आ रहे हैं। इसलिए आपका ये सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। इसीलिए हमने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्फेसिस रखा है, सबसे ज़्यादा इसी को हमने सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हम इसके ऊपर, क्योंकि ये हर जगह पर फिर काम में भी आने वाला हमें। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब कुछ पास फेल से रिलेटेड, कुछ वोटिंग से रिलेटेड, फिर हम जो आगे आने वाले सेशंस होंगे उनमें हम चीज़ें और रिवाइज जो हम कर लेंगे, मीन्स इंक्लूड कर लेंगे। रिविजन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें चीज़ों की। ए स्टूडेंट हैड टू स्कोर 40% मार्क्स टू पास द एग्जाम। एग्जाम्स में 33%, 50%, 40%, जिस भी एग्ज़ाम में जिस तरीके का डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया, उस तरीके के मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। यहाँ पर 40% मार्क्स जो हों स्टूडेंट को लाने पड़ेंगे। ही ऑब्टेन्ड 178 मार्क्स एंड वाज डिक्लेयर्ड फेल बाय 22 मार्क्स। अब देखिए क्वेश्चन को हमें समझना ही होता है। एग्जामिनर आपसे यही जानना चाहता है कि आपको कितनी समझ है यहाँ पर जो चीज़ बोली जा रही है उसकी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 40% मार्क्स चाहिए। देखो टोटल जो परसेंटेज के हिसाब से 100% मार्क्स हैं, पास परसेंटेज जो है वो 40 है, ये टोटल परसेंटेज जो है वो कितना है 100 है, और पास परसेंटेज जो क्या होता है 40% है यहाँ पर, ठीक है। अब जो स्कोर्ड है वो कितना है, अब हमें ये देखना ना, व्हाट वर द टोटल जो मार्क्स जो है वो कितने थे, ठीक है। मार्क्स लिखा उसने, गलती से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्कोर कितना हुआ है, स्कोर यहां पर दे रखा है, क्या जी दे रखा है, कितना बोल रहा है ये 178 मार्क्स। 178 मार्क्स क्या करें, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हमें ये या तो ये बोल देता कि भी 178 मार्क्स जो हैं वो स्कोर हुए हैं तो ये इतने परसेंट है, नहीं बताया हमें। इसने बताया टोटल परसेंटेज, हमें टोटल मार्क्स का भी नहीं पता है, तब भी हमें पता लगा लेते। यहाँ पर हमने लिखा है तो 100% मार्क्स हो सकते हैं, 40% उसमें से स्कोरिंग चाहिए पास होने के लिए। स्कोर किया उसने 178, लेकिन इसने यहाँ पर एक बड़ी बात और लिखी है। उसने बोला है कि अगर इस बच्चे को 22 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। लिखा है क्या, नहीं लिखा। क्या लिखा है, 22 नंबर से फेल हो गया, तो यही तो लिखा है। अगर 22 नंबर और मिल जाते तो ये बच्चा जो है वो पास हो जाता, स्टूडेंट जो है पास हो जाता। इसका मतलब उसने स्कोर, जो स्कोर वाले मार्क्स में अगर आप ये जो शॉर्ट पढ़ रहा था, ये मार्क्स अगर हम जोड़ दें कितना आ जाएगा, 170 और 20 190 और 10 कितना हो गया 200। 200 मार्क्स से पास हो जाता, मतलब ये पास परसेंटेज है। समझ में आ गई ये चीज, पास परसेंटेज है, मतलब कि 40% जो है वो 200 हैं, ये हमें समझ में आ गया। या 200 जो है वो 40% है, तो 100% जो है वो कितने मार्क्स होंगे, यही जानना चाहते हैं हम हमेशा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही चीजें हमारी 40x इज इक्वल टू 200 इंटू 100, और x की वैल्यू आ गई 200 इंटू 100 बटा 40, और ये 5 और ये 500, ठीक है जी। ये टोटल मार्क्स आ गए। अब देखिए आप इस बच्चे को क्या किया है, 500 नंबर है टोटल, 40% पास मार्क्स चाहिए, इसका मतलब 200 पास मार्क्स चाहिए। 500 का 40% कितना होता है भाई, 200 होता है। 200 से बच्चा पास हो जाता। नंबर उसके कितने आए हैं जी, 178 ही आए हैं।
कितने नंबर कम पड़ गए? 200 में से 178 माइनस कीजिएगा, 22 मार्क्स जो है कम पड़ गए। इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो एकदम करेक्ट है। आपको ऐसे क्वेश्चंस में यही ध्यान देना है कि क्या बता रखा है इसने। पास परसेंटेज आपने पकड़ा 40%, पास परसेंटेज दे रखा है क्या? मार्क्स में दे रखा है क्या इसने? पास वाले नहीं दे रखे, लेकिन हम पता कर लेंगे नंबर इतने आए और 22 नंबर कम पड़ गए, मतलब इतने नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाता। तो हम इन दोनों नंबरों को जोड़ लें तो पास वाले नंबर आ जाएंगे हमारे पास कि 200 नंबर से पास होता है। परसेंटेज में कितना है? 40% है। इसका मतलब 40% जो 200 के बराबर है। कोई बच्चा ये सोचे कि साहब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 200 नंबर किसके बराबर है? 40% के। कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने नंबर जो हैं वो किसके बराबर होंगे? 100% के बराबर होंगे। कोई दिक्कत नहीं। ये लो जी क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई 40 की वैल्यू वो एक्स की वैल्यू जो है वो की वो ही आने वाली है। वी होप आप लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 900 गर्ल्स 1100 बॉयज अपीयर्ड इन एन एग्जाम। इतनी लड़कियां इतने लड़के एग्जाम के लिए बैठे। आउट ऑफ दीज 40% गर्ल्स एंड 50% बॉयज पास्ड, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड। फेल स्टूडेंट्स का परसेंटेज जो है आपसे पूछ रखा है। अब हम कैसे करेंगे जी इस क्वेश्चन को? फेल परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? जो पास हो गए उनमें से माइनस कर दीजिए, फेल परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन हम जो नंबर पता कर करके हम ऐसी चीज़ें नहीं करते रहेंगे। हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? आप देखिएगा 900 तो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी है टोटल? 900। बॉयज़ कितने हैं जी? 1100। अब इसने बता रखे ये पास वाले, हमें करना है पता करने फेल। लड़कियां फेल कितनी हो गई? लड़कियां पास हुई इतनी, तो फेल कितनी हो गई जी? 60%। 60%। लड़के कितने फेल हो, और किसका फेल हो गई जी? ये 900 का, टोटल का ना 900 का। तो कितना आ गया जी? 9 छिके 54, 540 लड़कियां फेल हो गई। ऐसे ही 50% लड़के फेल हो गए। 50% पास हुए तो 50% लड़के फेल हो गए। कितनों का जी? 1100 टोटल लड़के हैं। 50% हमने बार बार बताया है, 50% देखने के लिए आप उसको 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे या उसका आधा निकाल लेंगे तो डायरेक्टली आपका कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। 11 5 55, 550। पूछ क्या रहा है? व्हाट परसेंट टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 500 500 1000 और 40 1040 1090। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जी? 900 और 1100 2000। 2000 में से कितने फेल हो गए जी? निकाल लीजिए आप परसेंटेज। कितना आ गया जी? 5 4 दूनी 8 पॉइंट 1 बच गया तो 5। 44.5% स्टूडेंट्स जो हम क्या हो गए? फेल हो गए। ऐसे ही निकाले जाते हैं परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं, और आप क्वेश्चंस को करते जाओगे, चीज़ें क्यों नहीं दिमाग में आएंगी और क्यों नहीं चलेंगी, चीज़ें सब कुछ क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 36% ऑफ एप्पल्स केप्ट इन अ बास्केट आर स्पॉइल्ड। खराब हो गई हैं 36%। तो ठीक कितनी है जी? खराब कितनी है? स्पॉइल्ड कितनी है जी? 36%। तो गुड स्टेट में कितनी कैसी है जी? इसमें से बची हुई सारी की सारी अच्छी हैं। 100 में से 36 निकालोगे तो कैसे आएगा जी? 100 में से 30 गए 70, 70 में से 6 गए 64। अपना अपना तरीका होता है जी। 64% जो हो ठीक है। नंबर ऑफ गुड एप्पल्स इन दिस बास्केट इज 144। नंबर दे दिया 144। देन टोटल नंबर कितना है जी एप्पल्स का? अब आप देखिए, केवल अच्छे सेबों की बात हो रही है। हमें पता है कि परसेंटेज में अच्छे सेब 64 हैं और नंबर में 144 हैं। इसका मतलब क्या हो गया? 64% किसके बराबर है? 144 के बराबर है। आपको क्या पूछ रहा है? टोटल सेव। टोटल सेव कैसे थे जी? 100% थे। यही था ना, देखो मतलब टोटल सेव जो हैं वो 100% हैं, यही है ना। इनमें से क्या हुआ जी? 36% खराब हो गए, राइट। और बचे हुए कितने? 64% जो हैं वो क्या हैं? अच्छे वाले हैं। यही तो चीज हो रखी है ना। यानी 36 जो खराब हैं, 64 जो हैं वो अच्छे हैं। 64 जो किसके बराबर हैं? 144 के बराबर हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल किसके कितने के बराबर होंगे जी? टोटल हम परसेंटेज निकाल लेंगे जी। टोटल परसेंटेज किसके बराबर है जी? x के बराबर है। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 144 गुणा 100 बटा 64। 8 से डिवाइड हो रही है जी? हो रही है। 8 से डिवाइड होती है क्या? 8 1 8, 6 बच गए, 8 8 64। कितना जी? 4 2 से वापस डिवाइड हो रहा है 4
2 से 9, ये कितना आ गया जी 25, 25 9 कितना होता है 225। आंसर है क्या? जी है। तो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, देखते जाना है क्वेश्चन को कैसे यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, उसी डायरेक्शन में हमें क्वेश्चंस को जो है वो करते जाना है।